अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को सामान बेचने की अनुमति देने पर कांग्रेस ने खट्टर सरकार पर सवाल खड़े किए। इंडस्ट्री को विशेष पैकेज देने की मांग भी की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि हरियाणा का उद्योग चौपट हो गया है, इसलिए उद्योगों को बचाने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। इस बारे में रणदीप सुरजेवाला से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने। ऑनलाइन मार्केटिंग पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल। इनसे जानते हैं कि वो क्यों सवाल उठा रहे हैं। खट्टर सरकार हरियाणा के 10 लाख दुकानदारों का धंधा चौपट करने पे लगी है। 20 अप्रैल 2020 से ई कॉमर्स और ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को सारा सामान हरियाणा में बेचने की खट्टर साहब ने इजाजत दे दी है। तो हरियाणा के 10 लाख दुकानदार जो 1 महीने से अपने घर बैठे हैं और 3 महीने तक जिनका दुकान अब बंद पड़ी हैं, लाखों करोड़ का सामान उनकी दुकानों में पड़ा है, उनके धंधे का क्या होगा? दुकानदार किराया भी दे रहा है, दुकानदार फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी दे रहा है, दुकानदार कमर्शियल हाउस टैक्स भी दे रहा है, दुकानदार ने अपने कारिंदों की नौकरी नहीं निकाली क्योंकि सरकार ने कहा था, यथासंभव दान भी दे रहा है और गरीबों को खाने की मदद भी दे रहा है। फिर खट्टर सरकार उनका धंधा बंद क्यों कर रही है? हमारे 3 सीधे से सवाल हैं। खट्टर साहब, आप और आपकी सरकार ई कॉमर्स और ऑनलाइन कंपनियों के एजेंट के तौर पर काम कर हरियाणा के 10 लाख से ज्यादा दुकानदारों और व्यापारियों के धंधे को चौपट करने पर क्यों तुली है? दूसरा सवाल, क्या आप इन दुकानदार भाइयों को फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और कमर्शियल हाउस टैक्स की माफी देंगे और जीएसटी में छूट देंगे? तीसरा सवाल, यह सरकार व्यापारियों और दुकानदारों के हकों पर कुठाराघात कर 2 या 3 विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी है? ऐसे में हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी क्योंकि एक एक दुकानदार 5-5, 10-10 आदमियों को नौकरी देता है। यह हमारा सवाल है। रणदीप जी, आप लोगों के बीच में भी रहते हो, इस समय हरियाणा की इंडस्ट्री का क्या हाल है? हरियाणा का उद्योग चौपट हो चुका है। आप पानीपत का कपड़ा उद्योग देख लीजिए, आप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का उद्योग अंबाला का देख लीजिए, आप चावल उद्योग पूरी जीटी रोड पे देख लीजिए, करनाल का एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स उद्योग देख लीजिए, आप कपड़ा उद्योग देख लीजिए गुड़गांव का, आप ऑटो मार्केट उद्योग देख लीजिए पूरा गुड़गांव, मानेसर और फरीदाबाद का, और आप पंचकुला की इंडस्ट्री को देख लीजिए। पूरे हरियाणा का उद्योग चौपट होने की कगार पर है और खट्टर सरकार सुध नहीं ले रही। उल्टा क्या कर रहे हैं? एक तरफ 10 लाख छोटे छोटे दुकानदारों का धंधा बंद कर रहे हैं और आज सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, आज पूरे हरियाणा के आड़ती हड़ताल पर चले गए। क्यों? किसान और आड़ती का जो गठजोड़ है, खट्टर सरकार उसको तोड़ रही है। किसान का चलता फिरता बैंक आड़ती है। यह दशकों पुराना हमारा रिश्ता है। जब पैसे की जरूरत होती है तो बगैर लिखित पढ़त के भी आड़ती दे देता है, फसल के समय वो सेटल हो जाता है। आज एक नया फरमान जारी कर दिया। 13 अप्रैल को एक आदेश जारी किया, 16 अप्रैल को एक और आदेश जारी किया और खट्टर साहब ने कहा कि 7 प्राइवेट बैंकों में ही आड़ती अपना खाता खोलेंगे। गेहूं का या हमारी सरसों का सारा पैसा वहां जाएगा, वहां से किसान को पेमेंट होगी। क्या खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी जानते हैं कि किसान का सरकारी बैंकों में पहले से खाता है, आड़ती का भी सरकारी बैंकों में पहले से खाता है या दूसरे बैंकों में? वहां आड़ती की बैंक की लिमिट भी है। आज अगर वो दशकों पुराना खाता बंद कर देगा तो बैंक लिमिट खत्म हो जाएगी। नए बैंक में कब बैंक लिमिट बनेगी? इससे खट्टर साहब को क्या लाभ होने वाला है? यस बैंक जो पहले से डूब रहा था या दूसरे प्राइवेट बैंक, आप सरकार चला रहे हैं जनता के लिए, किसान और आड़ती के लिए, या सरकार चला रहे हैं 7 प्राइवेट बैंकों के लिए? और इसीलिए आड़ती हड़ताल पर हैं। सरकार को चाहिए कि वो सरसों और गेहूं खरीद की स्मूथ तैयारी करे ताकि एक एक दाना खरीदा जा सके। हर रोज नया तुगलकी फरमान, हर रोज नया अड़ंगा, किस प्रकार से सरसों और गेहूं की खरीद हो पाएगी? रणदीप जी, जिस तरह भी आपने बताया कि छोटे दुकानदार जो हैं उनकी तरफ सरकार को सोचना चाहिए, और दूसरा बताया कि आप उद्योगों का इस समय बुरा हाल है, तो आप मंत्री रहे हो, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो सरकार को ऐसे
कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि उद्योग भी हरियाणा के बच सकें और छोटा व्यापारी दुकानदार भी बच सके। हरियाणा के 10 लाख दुकानदारों के साथ खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी अन्याय बंद करें। ई कॉमर्स कंपनियों को, ऑनलाइन कंपनियों को, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को जो आपने सामान और सौदा 3 मई तक बेचने की इजाजत दी है, उसकी बजाय होम डिलीवरी आप लोकल कस्टमर से करवाइए। मैं एक उदाहरण दूं, अगर आपको कैथल में फ्रिज, टेलीविजन या कपड़ा खरीदना है तो कैथल का दुकानदार वो बेहतर आपके घर तक दे पाएगा, शायद कुछ क्रेडिट भी दे दे 10, 15, 20 दिन का, या फिर अमेजॉन या फ्लिपकार्ट वहां ज्यादा अच्छा दे पाएंगे। यही उचाना नरवाना की स्थिति है, यही पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, यमुनानगर की स्थिति है, यही पूरे हरियाणा की। खट्टर साहब को और चौटाला जी को यह समझ क्यों नहीं आता? सवाल यह है, जो हमारी उद्योग इंडस्ट्री है उनको स्पेशल पैकेज चाहिए, इसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही? ये सवाल है। ये थे मेरे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला। इन्होंने कहा है कि खट्टर सरकार को छोटे दुकानदार और उद्योगपतियों के बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने उद्योगों के लिए स्पेशल पैकेज की भी मांग की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।